जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाती है एसआईआर रुकवाने, एसआईआर की सुनवाई रुकवाने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाना उल्टा उन पर ही भारी पड़ जाता है। इसमें चुनाव आयोग का तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार में, उनके राज्य में क्या मनमानियां हो रही है, किस तरह की गड़बड़ियां हो रही है, ये सामने आ जाता है। जहां अभी तक ये बातें सामने आई थी कि एसआईआर में उन लोगों को सुनवाई में बुलाया जा रहा है जिनकी उम्र में अंतर है, जिनके बच्चे 6 से ज्यादा हैं, या फिर जिन लोगों के जिन्होंने पुराने दस्तावेज दिए हैं 2002 के एसआईआर से जुड़े हुए, वो मैच नहीं कर रहे हैं। एक मोटी मोटी जानकारी सामने आ रही थी, लेकिन ममता बनर्जी ने ये मामला खींच दिया सुप्रीम कोर्ट में। इनकी सांसद डोला सेन सुप्रीम कोर्ट ले गई कि देखिए लोगों को परेशान किया जा रहा है, 6 बच्चे होने के कारण उनसे कह रहे हैं कि अपने कागज दिखाओ, साबित करो, लोग कितने परेशान है, हंगामा हो रहा है। और इस बीच में जब सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला देने वाला है, तो इस बीच में फरक्का में, मुर्शिदाबाद में हिंसा हो जाती है, उत्तरी दिनाजपुर में हो जाती है, बेलडांगा में लोग हंगामा कर देते हैं, बीरभूम में हंगामा कर देते हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट को ये लगे कि हाँ वाकई लोग परेशान है, देखो सड़कों पर आए हैं। जैसे कि वक्फ बोर्ड पर फैसला आने वाला था, सुनवाई चल रही थी, तो मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को उनका घर जलाया गया, हिंदुओं को मारा गया और अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिससे सुप्रीम कोर्ट में ये जा सके कि हाँ मुसलमान परेशान है इससे। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ पक्ष में फैसला दे दे तो मैनिपुलेट करने की कोशिश होती, प्रभावित करने की कोशिश होती है। तो यही करना चाह रही थी ये यहाँ पर। लेकिन ईसी में जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो ईसी ने भी इनकी तह खोल कर रख दी और बता दिया कि वहां हो क्या रहा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया कि सुनवाई जरूरी है, संविधान का हिस्सा है, जो गड़बड़ियां हैं ठीक करनी जरूरी है। हाँ, जिन लोगों के नाम पर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के जिनको नोटिस भेजा गया है, 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ करीब 24 लाख ऐसे मतदाता है, उनके नाम पंचायत दफ्तर पर लगाए जाए, उसकी लिस्ट जारी की जाए, ताकि कोई उलझन ना रहे और पता रहे लोगों को कि हमारे इसमें गड़बड़ी है, हमें ठीक कराना है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला क्यों दिया? आखिर ईसी ने ऐसा क्या आधार दिया था? ईसी ने ये खुलकर बताया कि आखिर हो क्या रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। उन्होंने बताया कि मात्र 6 बच्चों की बात नहीं है, यहाँ पर 2 लोग ऐसे हैं, एक के बच्चे कितने हैं 389 और एक के 310। ये स्थिति है। एक ने 389 बच्चे अपने डिक्लेयर, उसके नाम पे इतने फॉर्म है एक व्यक्ति के नाम पर कि इतने लोगों ने अपने आप को उसका बेटा बेटी बना रखा है कि 389, और एक के 310, किसी के 200, किसी के 100, ऐसे कितने लोग हैं मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर 6 से ज्यादा बच्चे तो लगभग 2 लाख है, उसके अलावा किसी के 100-200 बच्चे हैं, और ये 300 से ऊपर बच्चे तो हैरान करने वाला है कि कैसे, ये तो संभव ही नहीं है बायोलॉजिकली। और इसी ने बताया जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण उसके मुताबिक औसतन 2 से 3 बच्चे होने चाहिए। लेकिन इसमें भी अगर 4 बच्चे भी मान लिए जाएं, तो उसके बाद तो हमको नजर रखनी पड़ेगी कि 6 से ज्यादा बच्चे वाले इतने लोग कैसे, और 100 बच्चे वाले कैसे। तो यानी कि गड़बड़ियां हो रही है, साफ संकेत है, तो जांच करनी ही पड़ेगी। फिर इसी ने यह भी बताया कि हम किन 5 आधारों पर जांच कर रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के, लॉजिकल विसंगतियों के। पहला नोटिस भेजा जा रहा है इस आधार पर कि अगर किसी का 2002 की लिस्ट में, ये मैपिंग और नॉन मैपिंग का भी मामला है कि 2002 की जो लास्ट कट ऑफ है, उसमें अगर किसी का नाम मौजूदा जो फॉर्म जमा किया गया है उससे अलग है, तो उसको बुलाया जा रहा है और उसको सही करने के लिए बोला जा रहा है कि आप अपने दस्तावेज दीजिए, इसको सही कीजिए। दूसरा, अगर किसी बच्चे और माता पिता की उम्र में 15 साल से कम का अंतर है, तो उन्हें बुलाया जा रहा है। अब ये बड़ा ही असंभव है और ऐसे केस बहुत होंगे, तो गिने चुने होने चाहिए। 15 साल से कम उम्र में बच्चा हो जाना, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि लोगों का बाल विवाह हो जाता था, लेकिन अब कितने ऐसे लोग हैं जिनका बाल विवाह हुआ और 15 साल की कम उम्र से में उनका बच्चा हो गया, और ऐसे उनके कितने बच्चे हैं 15 साल से कम उम्र वाले, ये भी देखने वाली बात है कि आपका 15 साल से कम उम्र में एक आध बच्चा होगा, उसके बाद तो आगे की उम्र में होंगे। लेकिन अगर आपके इतने कम गैप वाले कई बच्चे हैं तो सवाल उठता है। फिर तीसरा है कि अगर बच्चे और माता पिता की उम्र में 50 साल से ज्यादा का अंतर हो, तो ये भी शक पैदा करता है। चौथा है कि बच्चे और दादा दादी की उम्र में 40 साल से कम का अंतर हो, ये शक पैदा करता है कि दोनों ही पीढ़ियों के कम कम उम्र में बच्चे पैदा हो गए।
वरना पोता पोती और दादा दादी की उम्र में ज्यादा अंतर होना चाहिए। पांचवा है कि अगर किसी के 6 या 6 से ज्यादा बच्चे हों, तो जिनके फॉर्म में एआई द्वारा, सॉफ्टवेयर द्वारा ये छटनी की गई और उसके बाद उन्हें नोटिस भेजा गया है। नोटिस जो है ईआरओ के साइन के साथ भेजा गया, जैसा कि इसी ने बताया है, और उनको सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। अब इसको ममता बनर्जी को इस पर दिक्कत है, क्योंकि अब परेशानी ये है कि जब बीएलओ फॉर्म जमा कर रहे थे तब तो ऐसे तैसे करके, जैसे भी करके किसी को भी बाप बनाकर, माँ बनाकर फॉर्म भर दिया गया, और किसी ने ये दिखा दिया कि जी ये तो हमारे माता पिता है, इनका नाम तो पुरानी एसआईआर में था, तो अभी तो हमें बस एन्यूमरेशन फॉर्म देना है, कोई और दस्तावेज नहीं देने हैं। लेकिन अब दस्तावेज देने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो आपने माता पिता बताए थे वो आपके माता पिता लग नहीं रहे हैं। तो यानी कि अब आपको नए सिरे से अपना वोटर आईडी बनवाना है, तो अब उसके लिए कागज लाएंगे। कागज में भी कई तरह की स्क्रूटिनी है। ओबीसी वाला जो कार्ड है उसका मामला कोर्ट में चल रहा है, तो ईसी ने उसको लेकर भी सावधानी बरती है। और इसके अलावा जो बिहार में एसआईआर शुरू हुई थी, उसके बाद जो जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र जारी हुए, उसका ब्यौरा भी मांगा था, तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो ऐसे में जो घुसपैठिए फर्जी कागज लेकर यहाँ पर अपने को मतदाता बना रहे थे, अब उनके लिए मुसीबत आ गई है, और इसीलिए यह टीएमसी के लोग हंगामा कर रहे हैं। और इस चुनाव आयोग ने जो चीजें पहले सामने नहीं आ रही थी, अब ये भी बताया है कि कितने बच्चे वाले कितने लोग मिले हैं, और क्यों चुनाव आयोग को इतनी बड़ी प्रक्रिया अपनानी पड़ रही है सुनवाई की, ये आप भी देखिए। 2 मतदाता ऐसे हैं जिनके 389 और 310 बच्चे हैं। 4,59,000 मतदाता ऐसे हैं जिनके 5 से ज्यादा बच्चे हैं। 2,06,000 मतदाता ऐसे हैं जिनके 6 से ज्यादा बच्चे हैं। 8,682 मतदाता ऐसे हैं जिनके 10 से ज्यादा बच्चे हैं। 50 मतदाता ऐसे हैं जिनके 20 से ज्यादा बच्चे हैं। 14 ऐसे हैं जिनके 30 से ज्यादा बच्चे हैं। 10 मतदाता ऐसे हैं जिनके 40 से ज्यादा बच्चे हैं। 10 और मतदाता ऐसे हैं जिनके 50 से ज्यादा बच्चे हैं। 7 मतदाता ऐसे हैं जिनके 100 से ज्यादा बच्चे हैं, और 2 मतदाता ऐसे हैं जिनके 200 से ज्यादा बच्चे हैं। अब अगर कोई अधिकारी, कोई विभाग इस तरह की गड़बड़ियों को नजरअंदाज कर दे, 200 बच्चे और 100 बच्चे, 50 बच्चे, तो फिर इसको लापरवाही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, या इसे मिली भगत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो ये अगर चुनाव आयोग से आप चाहते हैं कि वो नजरअंदाज कर दे और लापरवाही करे, तो आप ये मांग करें कि नहीं सुनवाई मत करो। अगर आप चाहते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से और पूरे अच्छे सटीक तरीके से, स्पष्ट तरीके से काम करे, तो फिर आपको एसआईआर की सुनवाई से समस्या क्यों होनी चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि सुनवाई के लिए आप और ज्यादा केंद्र बनाएं, कि ये केंद्र कम पड़ रहे हैं, इसमें करीब करोड़ों मतदाताओं को नोटिस गया है, तो उनके केंद्र बनाएं। आप ये कह सकते हैं कि जो जांच हो रही है उसमें जो जांच करने वाले हैं वो ठीक से लोगों को समझाएं, उनके साथ किसी को आने की अनुमति तो होती है, लेकिन इनका कहना है कि हमारा बीएलए ही जाना चाहिए, लेकिन उनके साथ जो आ रहा है और जो लोग आ रहे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार हो, उन्हें समझाया जाए। तो आप ये बात कह सकते हैं कोर्ट में, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सुनवाई बंद कर दी जाए। अगर सुनवाई बंद कर दी जाएगी तो ये 100-200 बच्चे वाले और जो इनके बच्चे बने उन सबको वोटर आईडी चला जाएगा, और ये साफ है कि ये गड़बड़ी है। तो जो इसे रुकवाने की कोशिश कर रहा है उसकी मंशा पर भी सवाल होता है कि ममता बनर्जी और इनकी सांसद पहुंची हुई है सुप्रीम कोर्ट में और लगातार एसआईआर को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सुनवाई से तो इन लोगों की हालत खराब हो चुकी है। तो फिर इससे इनके लिए ये साफ दिखता है कि इनकी समस्या कहाँ है। और चुनाव आयोग ने यह भी बताया है कोर्ट के अंदर कि कैसे हमारे अधिकारियों को डराया जा रहा है, उनके लिए काम करना मुश्किल हो रहा है। जो हमने माइक्रो ऑब्जर्वर्स रखे हैं ये सुनवाई करने के लिए, उनको तक डराया धमकाया जा रहा है, दफ्तरों पे हमले हो रहे हैं। तो आप किस स्तर तक का मामला है, ये कितनी बड़ी गड़बड़ी चल रही है कि इसके लिए गुंडागर्दी पर उतर आए हैं कि सरकारी कर्मचारी को डरा धमकाकर कैसे भी ये करवा लेना है कि या तो वो सुनवाई ना करे या फिर सुनवाई में डर के मारे सबको पास करता जाए कि हाँ ठीक है 300 बच्चे हैं चलेगा, कोई गड़बड़ी है कोई बात नहीं है। तो ये पूरा दबाव बनाने की कोशिश है। ये बात निकल कर ठीक से आ नहीं रही है मीडिया में, ये इस पर कोई जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये गजब की गुंडागर्दी चल रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। आप ये समझिए कि मान लीजिए कोई माफिया है और उस माफिया के कारोबार पर कोई ड्रग माफिया है और उस ड्रग माफिया के कारोबार के खिलाफ एक पुलिस वाला मुहिम छेड़ देता है
एक डिपार्टमेंट मिलकर, थाना मिलकर जो है उसके लोगों को पकड़ता है, उसके विफल करता है, और फिर वो जो ड्रग माफिया है वो पुलिस वालों पर हमला करा दे, वो थाना जलवा दे, वो पुलिस वालों को मरवा दे, तो क्या ये सही है? तो ये दिखाएगा ना कि किस तरह की मनमानी है और उस ड्रग माफिया पर कुछ भी ना हो। तो यही तो पश्चिम बंगाल में चल रहा है। चुनाव आयोग के लोग, चुनाव आयोग के कर्मचारी इन गलतियों को ठीक कर रहे हैं और टीएमसी के नेता कार्यकर्ता और घुसपैठिए मिलकर उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, वीडियो दफ्तर में आग लगा रहे हैं, उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि जो जैसा है वैसा चलने दो वरना तुम बचोगे नहीं। तो ये क्या चल रहा है? और ये समझिए ये एसआईआर है, इसमें नाम आ गया अगर तो ये बस जाएंगे पश्चिम बंगाल में, फिर इन्हें निकालना बड़ा मुश्किल होगा। एनआरसी जब तक नहीं आएगा और हो सकता है एनआरसी में भी कहीं ये पार ना पा जाए तो इनको निकालना बहुत मुश्किल, नामुमकिन सा हो जाएगा। इसीलिए एसआईआर सही तरीके से होनी जरूरी है और इसीलिए ये लोग रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ममता बनर्जी ये जानते हुए इनकी पार्टी साथ दे रही है और ये एसआईआर के खिलाफ दिन रात बोल रही है, कोर्ट गई हुई है, लेकिन कोर्ट में तो देखिए इनका मामला सुलझ नहीं पाता है, इनको अपने मनचाहे फैसले नहीं मिल पाते हैं, इसलिए सीजेआई से बोलती है कि आप संविधान बचाएं, लोकतंत्र बचाएं और हमारे पक्ष में फैसले दें। इनडायरेक्टली तो यही बोल रही है हमारे पक्ष में फैसले दें, लेकिन बार बार सुप्रीम कोर्ट जाकर इनकी पार्टी की, इनके राज्य में इनकी व्यवस्था की पोल खुल जाती है और ये दिख जाता है कि कैसे ममता बनर्जी की पार्टी घुसपैठियों को बसाने में, घुसपैठियों को बचाने में लगी है और एक सही काम हो रहा है, एक एसआईआर हो रहा है जिससे वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया जा रहा है। ममता बनर्जी उसे रोकना चाहती है और ये किस लिए कर रही है? अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, ये बंगाल को बर्बाद कर देना चाहती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।